यार इतने रफ बाल, अब मैं क्या करूँ? कैसे अब अपने बाल को मैं ठीक करूँ, सॉफ्ट करूँ? डोंट वरी, मेरे इस हेयर के लिए एक सीक्रेट है मेरे पास, जिससे मैं अपने हेयर को एकदम स्मूथ और सिल्क एंड शाइन बनाती हूँ और लॉन्ग में। तो चलिए आज मैं वो सीक्रेट यूज़ करती हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस हेयर वॉश करने से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले मैं ऑयल लगाती हूँ और हफ्ते में मैं 2 बार ही, मतलब मैक्सिमम मैं 2 बार लगाती हूँ ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग करती हूँ। और ऐसे मैं सिंपल हेयर ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। सिंपल हेयर ऑयलिंग करने से आपके जो इसका स्कैल्प है उस पर तो जाएंगे ही नहीं। अच्छे से स्कैल्प पे नहीं गए तो फिर आपके हेयर डैमेज होंगे, वो ज़्यादा ही टूटेंगे और वो लॉन्ग तो होंगे ही नहीं। फर्स्ट, अगर आप लोगों को लॉन्ग हेयर चाहिए तो स्कैल्प पे हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्कैल्प पे ऑयलिंग लगना बहुत ज़रूरी, तब वो आपके जड़ों को मजबूत बनाते हैं और इससे आपकी ग्रोथ भी होती है अच्छी सी। तो मैंने स्कैल्प पे तो ऑयलिंग कर ली है और अब मैं लेंथ पे करूँगी। अब देखिए, पहले पूरे लेंथ में मैं ऑयल लेकर लगा रही हूँ, लेकिन ऐसे में आप बताइए पूरे हेयर पे ऑयल लगेंगे? नहीं ना, क्योंकि लॉन्ग हेयर पे ऐसे अगर लगाने जाए और तो बिल्कुल भी पूरे हेयर पे तो लगते ही नहीं है। तो मैं पहले ऐसे लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी, बस वो प्रोसेस देखिए मैं कैसे कैसे अपने हेयर पे ऑयलिंग करती हूँ, ये आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे ऑयलिंग करने में कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा ही लगते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो डिवाइड किया अपने हेयर को मैंने। हेयर डिवाइड करने के बाद देखिए अब पूरे हेयर पे मैं किस तरह लगाऊंगी वो आप देखिएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि बस आप लोग ये याद रखें ऑयलिंग कैसे हेयर पे करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती कोई ऑयलिंग करने नहीं बोल रहा। ऑयलिंग की भी एक अच्छी सही तरीका होता है, तो उस अगर वे में आप कीजिएगा ऑयलिंग तो आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी और ऑफ कोर्स ग्रोथ तो होंगे ही होंगे। तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप हल्के हल्के लेयर लेकर अपने हेयर को पूरे अच्छे से ऑयलिंग से लगा रही हूँ। और हल्की ऑयलिंग बिल्कुल नहीं लगा रहा, पूरा ऐसा ऑयलिंग लगाइए कि आपके हेयर पे ऑयल दिखे। और दिखावा के लिए ऑयल नहीं लगाना है, दिखने के लिए ऑयल लगाना है और आपके स्कैल्प को मजबूत करने के लिए ऑयल लगाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे लेंथ में मैंने ऑयल लगा लिया और अच्छे से लग गया। आप देखिए पूरे हेयर पे एकदम अच्छे से ऑयल लग गया है। और नीचे लेंथ के जो सबसे नीचे पार्ट्स होते हैं उसमें ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या, दो मुँहे बाल जो दो दो हेयर निकल जाते हैं नीचे से, फिर वो निकल जाएंगे तो फिर आपके हेयर ग्रोथ नहीं होंगे। तो वहाँ लगाना बहुत ज़रूरी ऑयलिंग। उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद सबसे मेन जो होता है ना, मसाज। इससे क्या होता है, वो जो ऑयल लगाया है वो आपके स्कैल्प के अंदर जाएंगे और इससे आपके जड़ें मजबूत होंगे और फिर ग्रोथ होना स्टार्ट करेंगे और जो जितने भी आपके हेयर फॉल होते हैं ना वो भी कम होंगे ऑफ कोर्स। तो मैं को रूटीन फॉलो कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी ऑफ कोर्स, बहुत टाइम बाद में ये रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो फिर मैं सबसे पहले तो मैं मसाज करूँगी अपने हेयर पे और मसाज ही 15 मिनट्स या 10 मिनट्स तो 15 मिनट्स तो आप करना ही है आपको मसाज, ठीक है। तो मसाज पहले हैंड से करना है। मेरे पास एक हेयर कॉम्ब है जो वाइब्रेट करता है, उसमें मसाजिंग मशीन है, तो उससे भी फिर मैं मसाज करूँगी, ठीक है। देखिए ये कॉम्ब से मैं फिर मसाज कर रही हूँ अच्छे से एकदम बैक, तो पूरे पूरे चारों तरफ के हेड के पूरे फुल पार्ट्स में आपको मसाज करने एकदम अच्छे से करने हैं। यहाँ पे प्रीशा को भी ऑयलिंग करनी थी अपने हेयर पे, तो वो खुद से अपनी हेयर ऑयलिंग कर रही है। कभी मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी हेयर ऑयलिंग की, आप देख लेना। फिलहाल आप मेरी देखो। और ये मैं मसाज बहुत ही आराम से कर रही हूँ, सुकून मिलता है मसाज करने के बाद ना, सुकून सा फील होता है। तो वो फील आ रहा है मुझे, मतलब नींद आती है, थकावट दूर, ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री है। अगर स्ट्रेस हो रहा है ना तो बस आप मसाज कर लो इस कॉम्ब से, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे हेयर से। तो यहाँ पर मैं मसाज बहुत अच्छे से कर रही हूँ, कंटिन्यू, रुक नहीं रही हूँ मैं। और कभी ये साइड कभी वो साइड, रिमूव साइड बाय साइड लेयर चेंज करके मैं कर रही हूँ। और मसाज करते 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 देन फिर से मैं हैंड से करूँगी मसाज से। और देखिए फिर से मैं हैंड से एकदम एकदम हेयर को पीछे के साइड ले जाके मसाज कर रही हूँ। बस आप लोगों को ये याद रखना है, ऑयलिंग करने के बाद मसाज सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है मसाज, वो करना है। देन अब मैं डायरेक्शन इसलिए चेंज की, गेस्ट आ गए थे रूम में, तो मैंने अपना बेडरूम में आ गई मैं।
तो फिर अब मैं कॉम करूँगी। ऑयलिंग करने के बाद हेयर कॉम करना भी इम्पॉर्टेंट है, वरना आप नहीं कॉम करेंगे ना तो आपके लटे लग जाएंगे, जिससे और ज़्यादा हेयर फॉल होंगे बाद में। तो इससे आप आराम से डिवाइड कर लेना अपने हेयर को, फिर मोटे वाले कॉम से इसके कॉम करना, ठीक है। मोटे वाले कॉम से मैंने कॉम कर रही हूँ अपने हेयर को, और देखिए कितनी इजी और कितने फास्ट में हेयर कॉम हो गई है, एकदम अच्छे से वो सुलझ गई है। यहाँ पे प्रीशा भी अपने हेयर को कॉम कर रही है, मुझे देख देख के वो भी कुछ ना कुछ सीख रही है। बड़ी होने के बाद इसे भी तो यूट्यूबर बनना है ना मेरी तरह, तो इसे भी अब कैमरे में देखना है। मैंने चलो देख ही लो, इसकी मैंने इसलिए कट नहीं की कि तो ऐसा क्यूटनेस तो देखना ही है ना आप लोगों को भी। और ये मेरी तरह वो भी अपने हेयर को अच्छे से कॉम करके बोल रही मम्मा मैं क्यूट लग रही हूँ ना। मैं बोला हाँ ऑफ कोर्स लग रही हो। और देखिए कितनी ये भी प्यारी लग रही है। और छोड़िए इसे अवॉइड करते, फिर देखिए ज़्यादा मेरे हेयर फॉल नहीं हुए। आप जैसे कि देख सकते एकदम कम, मतलब जितने होते हैं ना उससे काफ़ी एक गुना, मतलब एक तरफा भी नहीं हुआ, एक साइड भी। तो यहाँ पे मेरे हेयर अच्छे से कॉम हो चुके हैं। फिर मैंने फुल हेयर को एक साइड लाया और उसे कॉम करके आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से सुलझ गए मेरे हेयर। बस यही आज दिखाना था मुझे कि मैं अपने ऑयलिंग कैसे करती हूँ हेयर पे। और ये मैं हेयर वॉश से पहले कर रही हूँ, उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी नेक्स्ट डे या उसके बाद। तो यहाँ पे मेरी कॉम्बिंग भी हो गई है, ऑयलिंग भी हो गई। बाय, टेक केयर, आई लव यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। लव यू ऑल एंड बाय।